वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। कल बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन का जो मान्यता प्राप्त जो नॉन एग्जीक्यूटिव लोग का यूनियन है बीएसएनएल ईयू और एनएफटी, उसके जीएस लोग जो है मैनेजमेंट से बात किए थे थर्ड पीआरसी के रिगार्डिंग। उसके अनुरूप में जो मैनेजमेंट सेट ने जो जवाब दिया था वो ऑफिशियली उन्होंने अपने वेबसाइट पर अपडेट किया है, तो हम फटाफट वो देख लेते हैं क्या अपडेट किया। वेतन संशोधन समिति की बैठक न होना, हम प्रबंधन के लापरवाह और गैर जिम्मेदाराना रवैया का निंदा करते हैं, ऐसा बीएसएनएल ईयू जो है उन्होंने अपना हेडिंग में दिया है। देखते हैं क्या लिखते हैं। वेतन संशोधन समिति की बैठक होने में बहुत देरी हो गई है। पिछली वेतन संशोधन समिति की बैठक 4 महीना पहले यानी 19 दिसंबर 2024 को हुई थी। उसके बाद कोई बैठक नहीं हुई है। एक बैठक 10/3/2025 को तय हुई थी, लेकिन वह बैठक तुरंत स्थगित कर दी गई क्योंकि वेतन संशोधन समिति के अध्यक्ष को प्रशिक्षण पर भेज दिया गया था। कारण यह सुनकर कर्मचारी भड़क गए। देखिए, कर्मचारी तो भड़केंगे ही क्योंकि 2017 से जो है बीएसएनएल एम्प्लॉय को थर्ड पीआरसी अभी तक मिला नहीं है, जो कि मिलना चाहिए। तो अभी जो 10/3/2025 को लास्ट जो बैठक हुई थी, तो यह कह करके तुरंत ही स्थगित कर दिया गया था कि जो एक उसके अध्यक्ष साहब जो थे उनको ट्रेनिंग पर जाना था। तो कहने का मतलब ये है कि जब मैनेजमेंट को पता था कि थर्ड पीआरसी के रिगार्डिंग स्केल फिक्स करना है, तो यूनियन के साथ बैठक करनी है, तो उनको ट्रेनिंग बाद में करवा लेना चाहिए था। चाहे जो वेज रिवीजन कमेटी का बैठक होना था उसको डेट आगे शुरू में ही बढ़ा देना चाहिए था। तो ऐसा ना होने के कारण ही कर्मचारी भड़क गए। उन्होंने पूछा, जब वेतन संशोधन समिति की बैठक तय है तो अध्यक्ष को प्रशिक्षण के लिए क्यों भेजा गया? सही बात है, जब तय ही था तो अध्यक्ष को भेजना नहीं चाहिए था, लेकिन हमने धैर्य बनाए रखा। कर्मचारी जो है धीरज बनाए रखे। इसके बाद भी बैठक की तिथि तय करने के हमारे लगातार प्रयास विफल रहे। मैनेजमेंट से उन्होंने बार बार आग्रह कर रहा है कि आप बैठक जो है कर रहा है कि हम लोगों को वेज रिवीजन कमेटी के गठन कीजिए और हम लोग को बैठक कीजिए ताकि एक स्केल फिक्स हो। यह अधिकारी एलटीसी पर गया है। उन्होंने बताया कि अधिकारी जो है वो एलटीसी पर गया है और वह अधिकारी छुट्टी पर गया है। मैनेजमेंट बोल रहा है कि कभी ये अधिकारी एलटीसी पर गया है तो कभी वो अधिकारी छुट्टी पर गया है। यही स्टेरियोटाइप जवाब हमें दिए गए। मतलब स्टीरियोटाइप कहने का मतलब है कि घसीटा पिटा वही पुराना इधर से उधर घुमा उमा कर जवाब दिया गया मैनेजमेंट को। जब बीएसएनएल ईयू के पूछे तो मामला निदेशक मानव संसाधन के संज्ञान में भी लाया गया। प्रबंधन की अन्य सभी गतिविधियां जारी हैं, लेकिन प्रबंधन के पास अगली वेतन संशोधन बैठक की तिथि तय करने का भी समय नहीं है। यूनियन वालों को कहना है कि मैनेजमेंट जो है सभी तो काम कर ही रही है, लेकिन उनका वेतन संशोधन के बाद जब भी आता है तो मैनेजमेंट उस पर ध्यान ही नहीं देती है। जैसा कि पहले ही सीएमडी साहब बोल दिए थे, बताए थे कि अप्रैल जो महीना है हम एचआर मंथ घोषित करेंगे, लेकिन अप्रैल तो अब बीतने वाला ही है। मतलब 10-11 दिन बीत गया तो अभी तक कोई इस पर अभी फिक्स भी नहीं हुआ, तो एचआर मुद्दा कहाँ से हल हो पाएगा। लेकिन प्रबंधन के पास अगली वेतन संशोधन समिति की बैठक की तिथि तय करने का भी समय नहीं है। यह प्रबंधन खासकर एचआर शाखा जो वेतन संशोधन समिति की बैठक की तिथि तय करने की जिम्मेदारी रखती है, द्वारा अपनी जिम्मेदारी के प्रति लापरवाही के अलावा कुछ और नहीं है। मैनेजमेंट कह रहा है कि उनके द्वारा जो ये रवैया है वो लापरवाही के अतिरिक्त कुछ नहीं है। हम चेतावनी देना चाहते हैं कि हमारे धैर्य को हमारी कमजोरी का संकेत न समझें। देखिए, यूनियन वाले भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि बीएसएनएल के जो एम्प्लॉय लोग हैं उनको थर्ड पीआरसी मिले। एम्प्लॉय भी बेचारे क्या करें, अपना तो काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट सारा काम करती है, लेकिन पे रिवीजन के मुद्दे पर भी वो बात नहीं करने के लिए कमेटी गठन करने का भी उन्होंने अभी मन नहीं बनाया है। नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए, 9/4/2025 बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन एनएफटी के जो जीएस थे उन्होंने मैनेजमेंट से जब बात किया, तीसरे वेतन संशोधन की बैठक तय करने के लिए उन्होंने जीएस एनएफटी ने आज 2 बार पीजीएम एसआर से मुलाकात की और वार्ता समिति की बैठक तय करने का अनुरोध किया। देखिए, जो जीएस हैं श्री चंदेश्वर सिंह जी, उन्होंने मैनेजमेंट से 9 तारीख को 2 बार मुलाकात की है ताकि हम लोग को थर्ड पीआरसी के रिगार्डिंग बात किया जाए। वेज रिवीजन समिति का गठन
हुआ है उसकी बैठक किया जाए। पीजीएमएसआर ने जवाब दिया कि सभी सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण 10 मार्च के बाद की तिथि तक बैठक तय नहीं की जा सकी है। उनका कहना था कि जो कुछ उसमें जो सदस्य हैं वेज रिवीजन कमेटी में, वो कुछ लोग अनुपस्थित थे, सभी उपस्थित नहीं थे, इसलिए 10 मार्च के बाद की तिथि तक भी अभी तय नहीं किया गया है। अभी भी एक सदस्य छुट्टी पर हैं। उन्होंने बताया कि एक सदस्य जो है छुट्टी पर। जीएस ने उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ऐसे सदस्यों को नामित करने का अनुरोध किया जो लंबे समय से सेवा कर रहा हो। उन्होंने ऐसा करने का आश्वासन दिया। दूसरे सप्ताह में बैठक संभव नहीं है क्योंकि एचओसी की बैठक 15 और 16 अप्रैल को कॉर्पोरेट कार्यालय में होने वाली है। इसी देखिए उन्होंने बताया कि दूसरे जो सप्ताह है उसमें भी बैठक नहीं होने की संभावना है क्योंकि उनका दूसरा बैठक 15 और 16 एचओसी का बैठक है, इसलिए दूसरे सप्ताह में बैठक आयोजित करना संभव नहीं है। जीएस ने इस महीने के तीसरे सप्ताह में बैठक तय करने का अनुरोध किया क्योंकि श्रमिक अशांत हैं और यूनियनें श्रमिकों के दबाव में हैं। जितने भी यूनियन हैं वो यूनियन के जो एम्प्लॉय लोग हैं वो दबाव बना रहे हैं अपने यूनियन पर, इसलिए बैठक जल्द से जल्द तय की जानी चाहिए। पीजीएमएसआर ने सकारात्मक जवाब दिया। देखिए यहाँ पर जो चंदेश्वर सिंह जी मिले थे उन्होंने बताया कि यूनियन जो है वो अभी दबाव में है क्योंकि वर्किंग एम्प्लॉय जो हैं उनसे बार बार एक ही सवाल पूछते हैं कि थर्ड पीआरसी कब लगेगी। यहाँ तक कि अभी जो एक स्थिति आई है कि अभी 2% जो है आईडीए जो है बीएसएनएल एम्प्लॉय को 2% आईडीए घट गया है, जबकि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनका डीए 2% बढ़ा है, लेकिन बीएसएनएल एम्प्लॉय और पीएसयू एम्प्लॉय को पीआरसी जिसमें चलता है 2% आईडीए घट गया है। तो ये भी एक दुखद ही बात है। लेकिन जीएस साहब ने जब ये बात बताया कि तीसरे सप्ताह में मीटिंग की बात कही तो जो पीजीएमएसआर साहब थे उन्होंने जवाब दिया, पॉजिटिव जवाब दिया। तो देखते हैं कि आगे कब तक से थर्ड पीआरसी की रिगार्डिंग बैठक होती है। जैसे ही कुछ लेटेस्ट अपडेट आता है हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।